नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज के विशेष बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की उन तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सत्ता के गलियारों की हलचल भी दिखाएंगे और विपक्ष के उन सवालों को भी उठाएंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निष्पक्षता ही हमारी पहचान है और आपका भरोसा हमारी ताकत। यूपी दिवस 2026 की भव्य तैयारियां, जनोत्सव के रूप में मनेगा गौरव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 से 26 जनवरी तक होने वाले यूपी दिवस को इस बार एक भव्य जनोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, शिल्प और व्यंजनों का प्रदर्शन हर जिले में किया जाए। यह आयोजन केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनता की भागीदारी का प्रतीक बनेगा। लखनऊ के शिल्पग्राम से लेकर हर जिले के मुख्यालयों पर प्रदेश की विकास यात्रा की झांकी पेश की जाएगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अखिलेश यादव का मिशन 2027 और जातीय जनगणना की नई मांग। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अखिलेश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पिछड़े और दलित वर्ग के आंकड़ों को छिपा रही है ताकि उन्हें उनके हक से वंचित रखा जा सके। सपा हर गांव में संविधान बचाओ पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में है, जो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की नीतियों को चुनौती देगी। मौसम का डबल अटैक, यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 2 शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। 21 जनवरी की रात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 22 से 24 जनवरी के बीच पूर्वी यूपी में भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई शहरों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ब्राह्मण कार्ड और सोशल इंजीनियरिंग। मायावती ने अपने हालिया बयानों के जरिए 2027 की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण समाज को केवल प्रतीकात्मक सम्मान नहीं बल्कि सत्ता में ठोस भागीदारी चाहिए। बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौट रही है, जिसमें दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को फिर से जीवित करने की कोशिश है। विपक्ष का तर्क है कि भाजपा सरकार में प्रबुद्ध वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के संदेश को घर घर पहुंचाएं। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग फिर तेज। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना उनके भविष्य के लिए असुरक्षित है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि सरकार मंत्रियों और विधायकों को पेंशन दे सकती है तो 30-35 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। यह मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। बिजली बिलों में राहत या आफत, नए टैरिफ पर मचा घमासान। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नए टैरिफ प्लान को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, वहीं उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं और बिल दोगुना आ रहा है। कांग्रेस और सपा ने बिजली की बढ़ी हुई दरों और अघोषित कटौती को लेकर सरकार को घेरा है। आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल का बोझ एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। दावोस में यूपी की धूम, 9,750 करोड़ के निवेश पर मोहर। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 9,750 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि विपक्ष का सवाल है, पहले हुए एमओयू में से कितने जमीन पर उतरे हैं, उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 6 माह तक नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार की हड़ताल, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 6 माह तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।